मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। मुंबई बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव भी शामिल होंगे और साथ ही प्रदेश के सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बैठकों का दौर भी चल रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र की बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, फिर दिल्ली में भी बैठक हुई थी राष्ट्रीय नेताओं के साथ, और आज एक बार फिर से बैठक है और इस बैठक में प्रभारी और सहप्रभारी भी मौजूद होंगे। अभिषेक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए मुंबई से। आज की भी बैठक काफी अहम है क्योंकि अब तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में महाराष्ट्र के लिहाज से अगर हम देखें तो आ गई है। अभिषेक, बिल्कुल विजय, जिस तरीके से बीजेपी की यहाँ पर हार हुई है उसको देखते हुए बीजेपी अब कोई भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहती और शायद यही वजह है कि जो दो केंद्रीय प्रभारियों की नियुक्ति हुई, भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, वो दोनों मुंबई पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में यानी 10:30 बजे के आसपास विस्तारित कोर कमेटी की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भी शामिल होंगे और उसके साथ साथ बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता, देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और कोर कमेटी के 12 से 13 लोग जो विस्तारित कोर कमेटी के लोग हैं, वो सभी इस मीटिंग में शामिल होंगे। हार किस वजह से हुई और उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, इस पर एक प्राथमिक रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। उसके बाद 13 और 14 तारीख को एक राज्य स्तरीय जो पदाधिकारियों का मिलावा है वो पुणे में लिया जाएगा और वहां पर आगे की रणनीति तय होगी। बीजेपी की कोशिश है कि वहां पर अमित शाह को लाया जाए ताकि आगे की रणनीति क्या है और चाणक्य, चूंकि अमित शाह को बीजेपी का कहा जाता है, और कैसे कैसे क्या क्या चीजें टैकल कर सकते हैं, उन सारी चीजों पर चर्चा हो। और इसके पहले आज की कोर कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस विस्तारित कोर कमेटी में कोर कमेटी के अलावा कुछ 8-10 जो विस्तारित सदस्य हैं, जिसमें अशोक चौहान हैं, राधा कृष्ण विखे पाटिल हैं, ऐसे जो बड़े नाम हैं वो भी इस कमेटी में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर एक काफी अहम माना जा रहा है इस मीटिंग को। अभिषेक, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि काफी अहम बैठक है और इस बैठक में महायुति को लेकर भी, क्योंकि वोट का ट्रांसफर लोकसभा के चुनाव में तो देखने को नहीं मिला, उसका असर नतीजों पर भी दिखाई दिया। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के लिए जरूर चिंता का सबब है कि वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और खास करके अगर आप छत्रपति संभाजी नगर की बात करें, मैं उसका स्पेसिफिक जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप से संदीपान भुमरे चुनाव लड़ रहे थे जो मराठा थे। सभी मराठों ने उनको जाके वहां पे वोट किया, लेकिन उसके अलावा पूरे के पूरे मराठवाड़ा में जितनी भी बीजेपी की सीटें थी वो सब हार गई बीजेपी। तो निश्चित तौर पर जो वोट ट्रांसफर की बीजेपी की कोशिश है वो कामयाब नहीं हो रही है। अजीत पवार को लेकर ज्यादा नाराजगी है क्योंकि वहां पर सीधे तौर पर एनसीपी के लोग, जब अजीत पवार का कैंडिडेट नहीं है तो वो शरद पवार के पास चले जा रहे हैं और ऐसी ही कुछ स्थिति एकनाथ शिंदे के साथ भी दिख रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे के जो अलाइज है वो नेचुरल है, जबकि एक समझौते के तहत अजीत पवार का अलाइज है। तो निश्चित तौर पर आज की मीटिंग में इन सारी चीजों पर भी चर्चा होगी। शुक्रिया अभिषेक पांडे, इस बैठक के बारे में विस्तार से बात करने के लिए। बैठक जब खत्म होगी तो एक बार फिर हम आपके पास आएंगे वापस।